उत्तर प्रदेश में पोस्टर सियासत तेज होती जा रही है। जहां बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर से ही जवाब दिया जा रहा है। और अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। इसके साथ अखिलेश यादव ने दोनों पोस्टर लगा दिए हैं। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाला, दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश इस पोस्टर के बहाने नकारात्मक राजनीति के कटघरे में बीजेपी को खड़ा करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव की तरफ से दो नारे लिखे गए। एक जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, दूसरी तरफ जो वो खुद दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पोस्टर में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो एक नैरेटिव सेट हो गया योगी आदित्यनाथ के नारे देने से, पूरे देश के अलग अलग चुनावों में दिख रहा है और यूपी में भी समाजवादी पार्टी इसी नारे का जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में नारे और जुमले पोस्टर वॉर के तौर पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है और वो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया, अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले दूसरे पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा था 27 का सत्ताधीश। ये अखिलेश यादव के जयराम पांडे मेहदावल विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, संत कबीर नगर की, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। उसके बाद जो बटेंगे तो कटेंगे के बयान के जवाब में एक और पोस्टर लटकाया गया था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। मुसलमानों का वोट लेती है सपा, बसपा, कांग्रेस और सिर्फ वोट लेने का ही काम करते हैं, उनको हक हिस्सा देने का काम नहीं करते। एक पहला प्रमाण। दूसरा, जो पिछड़ी जाति के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी लेती है तो एक जाति का काम करती है, सिर्फ अकेले अपनी कम्युनिटी का, यादव का काम करती है। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। बात अब सिर्फ नारों की नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया बयान चर्चा में है, जहां जातियों में बांटने वालों को रावण और दुर्योधन के डीएनए वाला बताया है। जो राम भक्त हैं वही राष्ट्र भक्त हैं, ये भी बताया। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह में फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वो मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो
राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेन नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्राप्त प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे। राम भक्त होना, राष्ट्र भक्त होना, इससे कोई बुरी बात नहीं है। ये स्वाभाविक है, जो भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी होगा, और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो दलितों का आरक्षण छीन ले, पिछड़ों का आरक्षण छीन ले? वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता है जो अपनी पुलिस से निर्दोष लोगों का इनकाउंटर कराए?